गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 के हिंदी विषय के झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के मॉडल सेट 2022-23 को, जो कि 40 नंबर का है। जो 40 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो इनके उत्तरों को हम लोग देखेंगे अभी जैक बोर्ड द्वारा, जो कि कल ही इनके मॉडल सेट को जारी किया गया है। तो इसके मॉडल सेट के वीडियो को मैं बना दिया हूँ ताकि आप लोग पढ़ें और आपके नंबर अच्छे आएँ। आइए हम लोग फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला आप जानते हैं कि अपठित गद्यांश वाला सेक्शन होता है, यानी एक ऐसा गद्यांश होगा जिसको पहले आप नहीं पढ़े रहेंगे, उसको पढ़ना होता है। और उसी गद्यांश से संबंधित नीचे 5 क्वेश्चन देखिए ये दिए हुए हैं। तो ये वैसे क्वेश्चन होते हैं जिनको करना बहुत ही आसान होता है, केवल आपको इस गद्यांश को एक बार पढ़ जाना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको इनके उत्तर देने हैं। तो मैंने गद्यांश को रीड कर लिया है, एक बार आप भी रीड कर जाइएगा और हम लोग बात करते हैं उत्तर की। तो लिखा क्या है, बड़े बड़े कारखानों में क्या उगते हैं? तो बड़े बड़े कारखानों में धुआं उगते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कारखानों में क्या उगते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धुआं। पहले का क्या हो जाएगा? सी, धुआं। दूसरा है कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? तो कारखानों से लगातार कचड़े निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? कचड़े निकल रहे हैं। तीसरा है कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? तो कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में जहरीले, ठीक है, जहरीले रसायन होते हैं। अगला है हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? तो हमारे पूर्वज जो है हवन करते थे वायुमंडल की शुद्धता के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, 5वां देखते हैं। आधुनिक मानव ने किसी आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है, यानी किसी ने, या किसकी होगा, आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? तो प्रदूषण की। क्या होगा? प्रदूषण। ठीक है, 5वां का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ए, 5वां का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रदूषण। अब आगे चलते हैं, फिर अपठित। अब अपठित काव्यांश वाला सेक्शन है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उसके उत्तर उसके दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। लिया है, क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैं देखा पाया, तुम दौड़ धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। आगे आगे भी बहुत सारी पंक्तियां हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद मैं यहाँ पंक्तियां देख चुका हूँ और आप देखिए, फिर यहाँ 6 से 10 तक जो है इन्हीं पंक्तियों से फिर संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6वां जो प्रश्न है, क्षण भर रुक 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 क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? तो क्षण भर रुक कर के किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? तो वो है नदी। ठीक है, नदी को विश्राम करने को कहा जा रहा है। 7वां है, नदी ने, 7वां जो है वो क्या है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि नदी ने किसे पुचकारा? तो नदी ने किसे पुचकारा? तो इसका उत्तर है कमजोरों को। ठीक है, कमजोरों को नदी ने पुचकारा। 8वां प्रश्न है, नदी का जीवन कैसा है? तो नदी का जीवन संघर्ष भरा है। कैसा है? संघर्ष भरा है। 9वां है, स्रोत का अर्थ है। स्रोत का अर्थ होता है माध्यम। ठीक है, 10वां है 9वां, स्रोत का अर्थ माध्यम। 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, जीवन का स्रोत क्या है? तो जीवन का स्रोत जो है वो है नदी। जीवन का स्रोत क्या है? जीवन का स्रोत है नदी। अब हम लोग खंड ब पत्र लेखन की ओर चलते हैं। यहाँ दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 15 तक। नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। तो आप जानते हैं जब आप पत्र लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेवा में खाली स्थान है, अवश्य खाली स्थान, छात्रावास में स्थान है। तो सेवा में किसका नाम लिखेंगे? यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, प्रधानाध्यापक, प्रचार, शिक्षक, अध्यापक। तो इस किसका नाम लिखेंगे? तो लिखेंगे सेवा में प्रधानाध्यापक। ठीक है, आप जब आवेदन पत्र लिखते हैं तो आप वहाँ यहाँ पे वही लिखेंगे, सेवा में प्रधानाध्यापक। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, सेवा में प्रधानाध्यापक। ये जो खाली जगह है यहाँ पे आवेदन अगर आप लिखते, पूरा अगर लिखा होता तो आप ऐसे लिखते, सेवा में प्रधानाध्यापक। ठीक है, फिर है अवश्य, यानी काल्पनिक नाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखते विषय। ठीक है, 12 नंबर में क्या हो जाता? विषय, छात्रावास में स्थान हेतु। ठीक है, तो 12 में क्या भरा जाएगा आपका? 12 नंबर में आपका विषय हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में विषय, ये विषय हो जाएगा। फिर 13 है, 13 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 में क्या क्या चाहिए? 13 नंबर है जो सविनय
अब सविनय के बाद हम लोग क्या डालते हैं, निवेदन डालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सविनय 13 नंबर सविनय निवेदन, ठीक है, क्या हो जाएगा 13 में निवेदक यहाँ लिखा हुआ है, निवेदन नहीं है निवेदक है, तो निवेदक डाल लीजिए सविनय निवेदक। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए दिया हुआ है, मैं आपके विद्यालय की खालिस्तान कक्षा का छात्र छात्रा हूँ। तो विद्यालय की 9वीं कक्षा होंगे आप, जिस कक्षा के होंगे उसी कक्षा को आप डालेंगे। तो 14 में आप क्या डाल देंगे, 9वीं, ठीक है, 14 में क्या हो जाएगा 9वीं। फिर 15वां देख लेते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आवेदन पत्र को। आवेदन कह रहा है प्रतिदिन मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना 15 नहीं हो पाता है, प्रतिदिन आना जाना नहीं हो पाता। अब यहाँ क्या भराएगा 15, देखिए प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता, ठीक है, प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता। तो 15 हो गया, संभव नहीं हो पाता। आगे देखिए 16वां, अब ये व्याकरण से खंड 100 से है, व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 16 से 25 तक। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। 16वां है, अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो उपसर्ग, अभिमान में जो उपसर्ग है वो है अभी। उपसर्ग जानते हैं, जो शब्द किसी शब्द या शब्दांश जो कि शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे हम उपसर्ग करते हैं, ठीक है। और जो प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गायक का सही स्त्रीलिंग होगा। तो गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, गायिका होगा। गायक का स्त्रीलिंग गायिका। 18वां है, एक का बहुवचन होगा, एक का होगा अनेक, ठीक है, एक का बहुवचन हो जाएगा अनेक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो संख्यावाचक विशेषण यानी जो संख्या का बोध कराए वो है 4 अमरूद, ठीक है। विशेषण जैसे हम लोग पढ़े थे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जो बनते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। तो ये विशेषण होते हैं, तो उनमें एक प्रकार है संख्यावाचक। संख्यावाचक जो है संख्याओं का बोध कराता है। तो यहाँ देखिए संख्या केवल 4 है, तो इस वजह से वो होगा। 20वां देखिए, सीमा अच्छी खाली स्थान है। तो सीमा अच्छी क्या है, कवित्री है, क्या है, कवित्री। सीमा अच्छी क्या है, सीमा अच्छी कवित्री है। तो कौन सा होगा सही, कवित्री, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही है। 21वां देखिए, घी के जलाना मुहावरे में सही शब्द एक स्थान से भरें। घी के होता है दिए जलाना, ठीक है। घी के हम क्या जलाते हैं, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ होता है खुशियाँ मनाना या खुशियों का इजहार करना। जब राम जी लंका से अयोध्या लौटे थे सीता और लक्ष्मण के साथ, तो वहाँ अयोध्या वासियों ने खुशी का इजहार करने के लिए घी के दिए जलाए थे। 22वां देखिए, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये मिश्र वाक्य है। और सेम यही क्वेश्चन जो है क्लास 10th के मॉडल सेट में भी ये प्रश्न आया हुआ है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का मॉडल सेट है। आगे है प्रश्न संख्या 23, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है। माँ ने भोजन बनाई थी, इसमें कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, ठीक है, माँ ने भोजन बनाई थी। 24वां प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा पठार, ठीक है। पठार जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पर्वत, भूधर, शैल ये सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पठार जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अगला है 25वां, कुल का सही अर्थभेद क्या है। कुल माने क्या होता है और कूल माने क्या होता है, ठीक है। ये श्रम सूती भिन्नार्थक शब्द है, आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ देख लीजिए मॉडल सेट में। कुल माने वंश होता है और कूल माने किनारा होता है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ऑप्शन में कहीं दिया है वंश और किनारा, ये एक ही में कर दिया है, ठीक है, ये अलग अलग होगा, ठीक है। कुल माने वंश और कुल माने किनारा। जैसे नदी का किनारा होता है वो उस किनारे की बात कर रहा है, और कुल माने वंश जो पीढ़ी होती है उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर खंड 2 देखिए, पाठ्य पुस्तक से है, 16 से 40 तक के जो प्रश्न हैं
नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? तो बहुत आसान प्रश्न है, अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो इसका उत्तर दे लेंगे। झूरी अपने बैलों को चरनी पर बांधते थे। अगला है पाठ सावले सपनों के याद में वार्ड वाचर कैसे कहा गया है? तो डॉक्टर सालिम अली को जो है बर्ड वाचर कह करके संबोधित किया गया है, ठीक है, यानी चिड़ियों की देखभाल करने वाला। आगे है 28वां प्रश्न, कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते थे? तो कवि रसखान जो थे वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। आगे चलिए 29वां प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा को उनके बाबा या दादा क्या बनाना चाहते थे? तो महादेवी वर्मा को उनके दादा विदुषी महिला बनाना चाहते थे ना, एक विदुषी धार्मिक महिला। 30वां है, रीढ़ की हड्डी की प्रकार का रीढ़ की हड्डी किस होना चाहिए? गलती से केवल की लिखा है। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी जो है वो एकांकी है। क्या है? एकांकी। अगला देखिए 31वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है, इस जल प्रलय पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो लेखक का जो जन्म हुआ था वो परती क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? परती क्षेत्र में। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न संख्या 32, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? प्रेमचंद्र के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? श्यामाचरण दुबे, स्वयं, अपनी, प्रेमचंद की। तो यहाँ प्रेमचंद की विवेचना की गई है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको लिखा है, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रश्न संख्या 33 देखिए, नाना साहब की पुत्री इसमें कौन है? नाना साहब की पुत्री देवी मैना है, जिसको जला करके अंग्रेजों ने भस्म कर दिया था। 34वां प्रश्न है, किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? तो मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास बच्चों के काम पर जाने से। ठीक है, राजेश जोशी की ये कविता है, बच्चे काम पर जा रहे थे। बड़ा ही सुंदर कविता है, बड़ा ही मार्मिक ढंग से इसमें बच्चों के व्यवहार को दिखाया गया है। अगला है 35वां, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो किसका होता है? वो होता है चोर का। ठीक है, चोर जब जाता है, माँ जी उससे पानी मंगाती हैं और उसके हृदय को परिवर्तित करा देती हैं, यानी जो चोर चोरी करने आया रहता है फिर बेटा बन करके वापस चला जाता है। 36वां प्रश्न है, पाठ किस तरह का आखिरकार, अच्छा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। पाठ किस तरह में हिंदी में आया, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है? ठीक है, ये भी आपका कृतिका से ही संबंधित है। 36वां प्रश्न, तो ये ललित निबंध है। ये क्या है? ललित निबंध। आखिर किस तरह में हिंदी में आया, यह किस तरह का पाठ है? तो ये ललित निबंध है। 37वां प्रश्न है, माँ ने किस दिशा को मृत्यु की दिशा कहा था? तो माँ ने दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा कहा था। ये यमराज की दिशा नामक एक कहानी या कविता है, जिसमें माँ ने यमराज की दिशा को दक्षिण की दिशा बताया था, परंतु वर्तमान में जो यमराज हैं वो चारों दिशाओं में विद्यमान हैं। मेघ आए बन ठन के सही शब्द को खाली जगह से भरिए। मेघ आए बन ठन के संवर के। ठीक है, बन ठन के संवर के 38 का जो है सी दिया है। मेघ आए बन ठन के सज धज के सही शब्द को खाली जगह से भरिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सज धज के। मेघ आए बन ठन के सज धज के। आगे देखिए, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना क्या है? तो चंद्रगहना से लौटती भर में चंद्रगहना एक स्थान है। क्या है? स्थान एक गांव का नाम है। ठीक है, जहाँ पर लेखक बैठ करके कवि जो है बैठ करके खेतों की लाठ पर या क्यारी जो मेड़ी होता है उस पर बैठ करके चने की, तीसी की, सरसों की फसल को देखता है और उसी पर वो कविता लिखता है। 40वां प्रश्न है, उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो वो विज्ञापन की ओर। विज्ञापन जो है हमें अपनी ओर प्रभावित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 9th हिंदी के प्रश्न पत्र को देखे। यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। इसी तरीके के मॉडल सेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। अन्य विषयों के भी मॉडल सेट आपको चैनल पर उपलब्ध हैं, तो चैनल पर जरूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।